सामान्य से ये प्रश्न कई बार उठता है, गुस्से पे कंट्रोल कैसे किया जाता है। उसके पहले देखें कि गुस्सा आता क्यों है। गुस्से आने के पीछे 4 कसाय में से कौन सी कसाय उदय में आती है। गुस्सा जो होता है वो भी 4 में से किसी एक कसाय के उदय में आता है। किसी को गुस्सा मान कसाय के उदय में आता है। हमारा तुमने अपमान कर दिया, हमने क्रोध कर दिया। किसी के जीवन में गुस्सा लोभ कसाय के उदय में आता है। दुकान में ग्राहकी को गलत सामान बेच दिया और बेचने के बाद जब वो वापस करने आया तो लोभ कसाय के कारण हम झगड़ा तो कर लेते हैं लेकिन पैसा नहीं छोड़ते। होता है कि नहीं? गुस्सा गुस्सा दोनों हो गए। तो हमेशा ये पहले ये सोचना होगा कि जब कभी भी हमको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसके पीछे कौन सी कसाय उदय में चल रही है। मान कसाय के कारण हमको गुस्सा आ रहा है, लोभ कसाय के कारण हमको गुस्सा आ रहा है, या मायाचारी के कारण हमको गुस्सा आ रहा है। अब वो मायाचारी भी दोनों में से किसी एक की हो सकती है। या तो सामने वाला मायाचारी कर रहा है तो हमको गुस्सा आ रहा है, या फिर हमें खुद ही मायाचारी कर रहे हैं और हमारी मायाचारी पकड़ी गई इसलिए हमको गुस्सा आ रहा है ना। और फिर क्रोध के कारण भी क्रोध आ जाता है। कई बार नैसर्गिक भी कुछ प्रकृतियां रहती हैं। जब कभी भी हमारे जीवन में क्रोध पैदा होता है, सुबह से शाम तक कितनी बार होता है महाराज, कुछ मत पूछिए। सुबह सो के उठते साथ ही शुरू हो जाते हैं। मम्मी पापा से तो बच्चों को डांट टू बी मस्ट कंपलसरी। सो के उठते ही साथ मम्मी क्या करती है, दिन भर का जितना फ्रस्ट्रेशन होती है अब घर में किसी के सामने उतार नहीं सकते तो बच्चे को दे दमादम दे दमादम। उसके बाद बच्चा रोता है तो घर वाले समझ जाते हैं ये गुस्सा इनके कारण नहीं हो रहे हैं, तुमने कछु नहीं करो बेटा, हम लोगों से गलती हो गई है, मम्मी क्रोध निकाल रही। ऐसा होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले एक स्वस्थ चिंतन, किस कारण से क्रोध आ रहा है। क्रोध क्रोध के कारण से नहीं आ रहा है। क्रोध या तो मान के कारण से आ रहा है, या माया के कारण से आ रहा है, या लोभ के कारण से आ रहा है। एक बार अगर चिंतन करें तो अपने आप समझ में आता है कि मेरी कसाय मान के कारण पैदा होती है। सबसे ज्यादा क्रोध मान के कारण आता है। चोरी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ जाए तो मान की हानि होती है, फिर हम कैसे तमतमा जाते हैं। तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता है, हमसे पूछो कितना सहते हैं हम, क्या क्या सुनना पड़ता है। तुम तो बस बैठ गए गणेश जी के जैसे। हमसे पूछो जिंदगी कैसी दूभर हो गई है, कितना सुनाते हैं एक मूल बात को बचाने के लिए। फिर दूसरी बात, गुरुदेव हमेशा कहते थे जैसे संयोग के मिलने पर तीसरी वस्तु पैदा हो जाती है, उस तीसरी वस्तु के विकास को कोई रोक नहीं सकता। अपेक्षा उपेक्षा दो ऐसी चीज हैं, इसके बीच में क्रोध पनपता है। बच्चे ने पापा से अपेक्षा करी कि आज हमारी शर्ट खराब हो गई, आप एक नई दिला देंगे, अपेक्षा करी। महिला ने अपेक्षा करी पति से, किस बात की, हमको बाहर जाना है, आज शाम को तुम साड़ी लेकर के ही आओगे। अपेक्षा की उपेक्षा जैसे हो जाए। शाम को श्रीमान जी घर में आए और घर में आते साथ ही वो ये बोल दें, अरे हम तो भूल ही गए। अब कितना एक्सपेक्टेशंस था, सुबह 10:15 बजे बोली थी कोई बात, एक ही काम तो बोला था तुमसे, उसके बाद भी तुम्हें याद तो होगा। और वास्तव में वो याद तो रहता है, लेकिन अपन जब झूठ बोल देते हैं, अरे हम भूल गए। वो जब भी कोई महिला कोई बात कहती है तो पुरुष को दिन में 4 बार रिमाइंडर उसका बायोलॉजिकल क्लॉक खुद लगाता है। उसने बोला था ये लेके आना लेके आना लेके आना। फिर अपन अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं लोभ कसाय के कारण। एक इधर भी लोभ था, इधर भी लोभ था। शाम को आकर के थोड़ा सा झूठ का सहारा लो और क्रोध का ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा ही जीवन में होता है, जहां तक मेरा निजी अनुभव कहता है। आगम ऐसा नहीं कहता, लेकिन मेरा निजी अनुभव तो ऐसा ही कहता है
कि एक जगह अपेक्षा रहती है और एक जगह से उपेक्षा होती है तो क्रोध पैदा होता है। उस क्रोध में तीनों कसाय में से कोई एक कसाय है। क्रोध कसाय के कारण क्रोध कसाय नहीं होती, लोभ के कारण क्रोध कसाय होती है, मान का सहारा लेकर के क्रोध कसाय होती है, मायाचारी का सहारा लेकर के क्रोध कसाय होती है। गुस्सा आता है महाराज, रोज आता है, तो पहले कभी शांत बैठ करके एक स्वस्थ चिंतन कर लो किस कारण से करते हैं। फिर दूसरी बात गुरुदेव बहुत अच्छी कहते थे, गुरुदेव कहते थे जैसे गर्भ में कोई शिशु आ गया, अब महिला भोजन करे या ना करे, उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। आप मिर्ची खाइए, आप नींबू खाइए, आप पराठा खाइए, आप ठंडा चावल खाइए, बासा खाइए, आप मत खाइए। मां के गर्भ में एक बार संतान आ गई, जैसे उस संतान के विकास को कोई नहीं रोक सकता, उसकी खुद की सामर्थ्य है। फिर हम धीरे धीरे मां के शरीर से अपने जीवनोपयोगी चीजें इकट्ठी करते रहेंगे और अपने आप को डेवलप करते रहेंगे। तो माँ की बॉडी का अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो बच्चा धीरे धीरे अंदर ही अंदर लेना शुरू कर देता है, और लेते 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 वो बड़ा होकर के 9 महीने में जब आता है, हाथ पे आता है, तो कितने कष्ट के साथ आता है। जैसे गर्भस्थ शिशु के विकास को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे मन स्थिति कसाय को अगर एक बार पैदा हो गई तो कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए क्या उपाय महाराज जी? उसको पैदा ही होने मत दो, तभी आप उसका विकास रोक सकते हैं। कभी लगे कि इस बात से क्रोध आ जाएगा, रोज जानते हैं एक ही जगह रोज पत्थर में पैर टकराता है, एक दिन उसको उखाड़ के अलग कर दो, समतल कर दो जमीन। पता है अपने साथ फैमिली में बहुत सारे भाई बहन रहते हैं, अब ये लड़का ऐसे ही करता है बार बार, ये मुझसे तेज बोलता है, हम इसको चांटा मारते हैं, तो फिर उससे क्रोध आता है। एक बार किसी की प्रकृति समझने के बाद क्रोध नहीं आता। एक बार समझ लो कि तुम्हारे घर में किसी फैमिली मेंबर की प्रकृति ऐसी ही है, उसको समझने के लिए 20 साल मत लगाओ। जैसे हांडी में चावल पका कि नहीं पका समझने में कितने साल लगाते हैं बताओ? थोड़ा सा निकाल के देखा, अब तो देखने की जरूरत नहीं है, कुकर लगा दिया, 3 सीटी आई और थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा छोड़ दो, पक गया। लेकिन पहले हांडी का चावल माँ बहनें चेक करती थी, और चेक करती थी, एक दाना दबा के देखा, तुरंत समझ में आ गया। ऐसे किसी की भी प्रकृति है, जैसी आज है वैसी कल है वैसी परसों है। 7 दिन दे देते हैं, 7 दिनों में अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति की प्रकृति चेक कर लो, फिर धारणा बना लो इसकी यही प्रकृति है, इसकी ये प्रकृति है, इसकी ये प्रकृति है। इसको गुस्सा आएगा तो लोभ के कारण, इसको आएगा तो मायाचारी के कारण, इसको आएगा तो मान कसाय के कारण। तो उन चीज़ों के सामने जब मिलिए, फिर उस चीज की बात मत करिए। लोभी के सामने दान की बात करिए, दीदी आप ये ले लो, अपने आप नंद कहेगी भाभी बहुत अच्छी हैं। क्यों? एक बार प्रकृति पकड़ ली ना आपने। दीदी को लोभ कसाय के कारण गुस्सा आता है, तो पहली बार पोहा बनाया तो दीदी को धर दिया, दीदी पहले आप कर लो। उस दिन से आपके उनके संबंध एक जैसे अच्छे हो गए। जेठ जी को मान कसाय के कारण गुस्सा आता है, कोई है? हाँ है। तो फिर क्या करना है? दादाजी ये थाली लग गई है, आप भोजन कर लीजिए। पहले से 5 मिनट पहले क्रोध के काम खत्म हो गए। फिर आदमी कुछ दिनों बाद अपने आप सोचता है कि घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई, अपने घर में झगड़ा क्यों नहीं होता। तो फिर प्रकृति के कारण कोई भीड़ बैठे सो बात अलग है, नहीं तो जब कभी भी क्रोध आता है तो क्रोध 3 में से किसी एक कसाय के उदय के कारण आता है। और हर परिवार में, प्रत्येक परिवार में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। यदा कदा ऐसा होता है कि एक परिवार में एक ही प्रकृति के 3 लोग मिल जाएं। 3 मानी एक साथ नहीं रह सकते, 3 लोभी एक साथ नहीं रह सकते, 3 मायाचारी करने वाले एक साथ कभी रह ही नहीं सकते हैं। तो हर व्यक्ति की प्रकृति एक ही परिवार में थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होती है। फिर आपकी प्रकृति से किसी की प्रकृति टकरा गई, हमारे मन के अंदर भी लोभ था, इसके मन के अंदर भी लोभ था, तो बीच में तो क्रोध पैदा होना ही है। तो ये तरीके हैं एक साइकोलॉजिकल। पहले हम अपने आने वाले क्रोध का अन्वेषण कर लें। एक बार अगर ये बात समझ में आ गई, और दूसरी बात ये समझ में आ गई कि गर्भस्थ शिशु का जैसे विकास नहीं हो सकते, ऐसे मन स्थित किसी भी कसाय के परिणाम के विकास को आप रोक नहीं सकते।
9 महीने के बाद जब वो हाथ में आता है बालक, तो कितनी पीड़ा दे करके आता है। ऐसे ही जब वो क्रोध निकलता है तो फिर पहले खुद को पीड़ा होती है, फिर बाद में सामने वाले को भी पीड़ा होती है। अग्नि का एक उदाहरण दिया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, कि जैसे जलाने वाले अग्नि सामने वाले को जलाए या ना जलाए, लेकिन वो जलती स्वयं तो खुद है। लकड़ी में आग है, अब लकड़ी से सामने वाला जले नहीं जले बात की बात है, लेकिन लकड़ी तो जलती है। जिसके अंदर क्रोध पैदा होता है वो तो निरंतर जलता रहता है। आचार्यों ने फिर एक दूसरा शब्द सैद्धांतिक रूप से दे दिया कि निमित्त से बचिए। निमित्त समझते हो? जिस कारण से, छोटे छोटे बच्चे नहीं समझते होंगे, जिन कारण से क्रोध आता है उन कारणों से बचिए। अपनी गाड़ी बचा के चलाइए, रोड में रोज बचा के चलानी पड़ती है। मोबाइल चलाते हैं ना, बाइक, तो जैसे रोड में बचा करके गाड़ी चलाते हैं, कभी ब्रेक मारना पड़ता है, कभी एक्सीलेटर धीमा करना पड़ता है, कभी तेज करना पड़ता है। ऐसे ही जुबान का भी एक्सीलेटर कभी धीमा करना पड़ता है, कभी तेज करना पड़ता है, कभी उसको रोकना पड़ता है। मात्र एक ही ऐसा कारण है जिससे अपन क्रोध से बच सकते हैं। किसी भी चीज का अन्वेषण कर लो, और जैसे ही आप अन्वेषण करते हैं आप अपने परिवार को बहुत अच्छा स्वस्थ कर सकते हैं। अन्वेषण नहीं करते हैं और उसी में भिड़े रहते हैं। जैसे वो बकरा रहता है, बकरे को देखना, कभी आपकी पिक्चरों में दिखाते थे कि जैसे वो बकरा है, खड़ा है ना, खड़े खड़े भी सामने चला करके सींग मारेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। बकरे की आदत ही रहती है आपस में भिड़ना। अगर कोई इसी पर्याय से आया है तो घर के दूसरे लोग भी इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं। ये दोनों शुरू हो गए ना, अभी दोनों बकरे हैं, ये आपस में लड़ेंगे। 2 भाई सुबह सोते उठते साथ लड़े तो महिला को बोलना पड़े, देखो बकरे के उठने का टाइम हो गया है, बकरे के लड़ने का टाइम हो गया है। ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो धीरे धीरे दोनों सुधर जाएंगे। बोले क्या? बोले महाराज बोलते हैं कि बकरों में लड़ने की आदत रहती है। ऐसे घर के अंदर मान लो 2 भाई हैं, अब वो दोनों भाई रोज सुबह सुबह, शाम शाम, दोपहर में खाना खाने के पीछे माँ और बहू को देखना पड़ता है, भैया तुम अंदर से बैठ के खाओ, तुम बाहर से बैठ के खाओ। अगर ऐसी व्यवस्था भी बनानी पड़ती है तो हंसी मजाक में कभी मेरा उदाहरण सुना देना, धीरे से चेतना जग जाएगी तो क्रोध कम हो जाएगा। और उसकी भी ताकत है। जैसे पंखा चलता है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब कौन से नंबर का क्रोध आया है? अनंतानुबंधी वाला आया है, प्रत्याख्यान वाला आया है, अप्रत्याख्यान वाला आया है, संचलन वाला आया है, ये भी देखने लायक है। कितना धीमा चले, 4 कसाय है, हम उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, ये बात यथार्थ सत्य है। साधु भी खत्म नहीं कर पाया तो आप कैसे खत्म कर पाएंगे? बस उसका रुख बदलिए, उसकी ताकत कम करिए और उसके साथ जीने का प्रयास करिए। अच्छा प्रश्न है छोटी सी बच्ची का।